निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पोद्दार साहब, तमाम राजनीतिक समीकरण अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए, बहुत कामयाबी वहां पर नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थितियां जो लगातार बनी हैं, इन सब पर आपका क्विक रिएक्शन, फिर चर्चा आगे निकालेंगे सर। देखिए ललित जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष, या यूं कहीं मैं विशेष तौर पर कांग्रेस को यहां पे इंगित करना चाहूंगा कि वो बार बार गलत ट्रेन पकड़ते हैं और गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं, और जब गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो ये आरोप लगाते हैं कि ये स्टेशन का नामकरण गलत कर दिया, यानी कि हम गलत स्टेशन पे नहीं पहुंचे, ये स्टेशन गलत बना दिया है। तो कहने का तात्पर्य इस परिपाटी से उनको बाहर निकलना पड़ेगा और देश की जो भावना है, इस देश की जो आत्मा है, उसको समझना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हम दो चीजों का अगर विश्लेषण करें एक समय पे 2024 के लोकसभा चुनावों का और उसके बाद में हरियाणा और ये जो वर्तमान में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों का, तो आपकी ये चीज स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष कहीं ना कहीं, आपको मैं बताऊं, ये जो पोलराइजेशन का जो सिस्टम था या एक तुष्टीकरण का जो एक उनकी नीति थी, उसके अंदर उनकी कहीं ना कहीं कमी आई थी। और उस समय केवल और केवल जो जनता के मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव परिणामों में उनको थोड़ी सी सफलता मिली, वो इतने अति उत्साहित हुए कि वो इस देश की आत्मा और इस देश की भावना से खिलवाड़ करने लग गए। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हमने अयोध्या को हरा दिया, हमने अयोध्या के राम मंदिरों को हमने हरा दिया। अब इस देश की जनता इस चीज को मेरे हिसाब से स्वीकार नहीं करेगी। रही बात इन चुनावों की, बात करें महाराष्ट्र चुनावों को, अगर मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूं तो आप इस चीज को देखिए कि कांग्रेस और उसके प्रॉक्सी, मैं प्रॉक्सी किनको कह रहा हूं, हाँ। कि जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना लाहिरी, मौलाना फलाना, मौलाना ढिमकाना, 188 एनजीओ कह रहे हैं कि दीन के नाम पे इकट्ठे हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त कीजिए, और इसके अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है वो मुसलमान मिलेगा तो उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। हाँ। तो आप मुझे, और उसके अंदर प्रॉक्सी के अंदर मैं किसको जोड़ रहा हूं, हाँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर पत्रकार यहाँ पे पैदा हो गए जो लगातार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लगातार सनसनीखेज, अमित शाह के बीच में और मोदी के बीच में हो गई लठबाजी, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हेडिंग लगा करके वो अपने आप के व्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं पाती। चलिए जवाब ले लेंगे इसमें। निरंजन पोद्दार साहब बहुत देर से समय मांग रहे थे प्रतिक्रिया देने के लिए। निरंजन जी, सवाल करूं या अभी आप पिछले बातचीत की चर्चा की प्रतिक्रिया भी देंगे? देखिए ऐसा है, कबीरदास जी का एक दोहा हुआ करता है, हाँ। कि निंदक निर राखिए अंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुवाए। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई कुछ कहता है तो कांग्रेस के कुछ विद्वान प्रवक्ता उनके ऊपर जिस तरीके से व्यक्तिगत और लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ही इस चीज की परिणति है। मैंने अभी क्या कहा, उस बात के ऊपर गौर ना करके केवल और केवल कि हम भ्रम फैलाने की बात करते। देखिए अभी अगर बड़े राज्यों के चुनाव की बात करूं तो महाराष्ट्र और झारखंड, यानी कि 2 राज्यों में चुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पसंदीदा पिच है, यानी कि ध्रुवीकरण का पिच, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से ध्रुवीकरण का खेल हुआ, उसके अंदर सबसे बड़ा कारक क्या था? सबसे बड़ा कारक था अपोजिशन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे, यानी कि जो ठाकरे सेना थी, वो जो आज तक जिसको कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति पे करते आ रहे थे,